गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। आंकड़ों को संकलित किया जाता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और आंकड़ों का विश्लेषण में निर्वचन किया जाता है। तो सबसे पहले आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़ों का संकलन किसे कहते हैं? आंकड़ों को एकत्रित करना आंकड़ों का संकलन कहलाता है। जब हम किसी समस्या का अध्ययन करते हैं, किसी घटना का अध्ययन करते हैं, तो अनुसंधान का पहला कार्य क्या होता है? आंकड़ों का संकलन करना, उससे संबंधित संख्यात्मक विवरण का संकलन करना आंकड़ों का संकलन कहलाता है। अब जानते हैं कि आंकड़ों का संकलन की कौन कौन सी विधियां हैं। प्यारे बच्चों, आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, समंक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा, और नंबर दो द्वितीय समंक, सेकेंडरी डेटा। अब जानते हैं प्राथमिक समंक किसे कहते हैं। प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ से अंत तक स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। वेसल के अनुसार जो आंकड़े अनुसंधान प्रक्रिया के रूप में मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम प्राथमिक समूह कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। अर्थात जब अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है तो उन आंकड़ों को प्राथमिक समूह कहा जाता है, प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। जब स्वयं अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है तो उसे प्राथमिक समूह कहते हैं। ये प्राथमिक समूह कहलाते हैं, ये मौलिक समूह कहलाते हैं। इसमें स्वयं अनुसंधानकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है। अब जानते हैं कि जो प्राथमिक समूह हैं उनको एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। प्यारे बच्चों, प्राथमिक समूहों को जो एकत्रित करने की विधियां हैं, जो एकत्रित करने के साधन हैं, वो 5 हैं। नंबर एक प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से सूचनाएं प्राप्त करके आंकड़े एकत्रित करते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्कूल के इंटर के छात्रों की आयु और उनकी ऊंचाई का अध्ययन करना है, तो आप उस स्कूल में जाएंगे और इंटर के छात्रों से उनकी उम्र के अनुसार उनकी ऊंचाई की सूचनाएं प्राप्त करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है क्षेत्र में और सूचना देने वालों से सूचनाएं प्राप्त करता है, आंकड़े प्राप्त करता है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा प्राथमिक आंकड़े का संकलन कहलाता है। नंबर 2 अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा भी संकलित किए जा सकते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता जो सूचना देने वाले हैं उनसे सीधी सूचनाएं प्राप्त नहीं करते, बल्कि उनसे संबंधित लोगों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे किसी गांव में आप शराबियों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप जो शराबियों के अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे सूचनाएं आप एकत्रित करते हैं। तो इसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा प्राथमिक समूहों का संकलन कहते हैं। इसमें हम जो सूचना देने वाले हैं उनसे
सीधे सूचनाएं प्राप्त नहीं करते। हम क्या करते हैं इसमें, जो उससे संबंधित लोग हैं, जो उससे प्रभावित लोग हैं, उनसे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। नंबर 3, स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचनाएं प्राप्त। इसमें अनुसंधान क्या करता है, अनेक स्थानों पर अपने एजेंट नियुक्त कर देता है, जिन्हें संवाददाता कहते हैं। और ये संवाददाता अनुसंधानकर्ता को समय समय पर सूचनाएं भेज देते हैं, आंकड़े भेजते रहते हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि ये टीवी चैनल होते हैं और समाचार एजेंसी होती हैं, इसी तरह से आंकड़ों को एकत्रित करती हैं। नंबर 4, सूचकों से प्रश्नावली भरवाना। इसमें अनुसंधानकर्ता अनुसंधान विषय संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाता है और प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर के लिए स्थान छोड़ देता है। सूचना देने वाला उस प्रश्न से संबंधित उसमें उत्तर लिखता है। और ये जो सूची है, इसे डाक द्वारा सूचना देने वालों के पास, सूचकों के पास भेज देता है। और सूचना देने वाले उसका जो प्रश्नावली है, प्रश्नों की जो सूची है, उनके प्रश्नों के उत्तर उसमें लिख देते हैं और अनुसंधानकर्ता के पास भेज देते हैं। तो ये सूचकों से प्रश्नावली भरवाना, तो ये प्रश्नावली के द्वारा प्राथमिक समूह का संकलन हो जाता है। नंबर 5, गणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना। यह अनुसूची द्वारा प्राथमिक समूहों का संकलन कहलाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार करता है और प्रगणकों की नियुक्ति करता है। जो गणक है, योग्य अनुभवी गणकों की नियुक्ति करता है और जो गणक हैं वो घर घर जाकर सूचना देने वालों से उन प्रश्नों के उत्तर भरते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और उन उत्तरों को स्वयं भरते हैं। प्रश्नावली में सूचना देने वाले उत्तर स्वयं भरते हैं, लेकिन अनुसूची में जो सूचना देने वाले हैं वो उत्तर स्वयं नहीं भरते, उत्तर मौखिक रूप से देते हैं और इसको जो उत्तर भरते हैं वो गणक भरते हैं। और गणक घर घर जाकर जो अनुसूची बनाई है, प्रश्नों की अनुसूची, उन अनुसूचियों के उत्तर उसमें भरकर लाते हैं। इस प्रकार ये प्राथमिक समूह आपके संकलित हो जाते हैं। तो ये प्राथमिक समूहों के संकलन की विधियां थी। अब जानते हैं द्वितीय समूह, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा किसे कहते हैं? द्वितीय समूह क्या होते हैं? जब अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्रित नहीं करता, बल्कि जो आंकड़े पहले से एकत्रित हैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा, उनका प्रयोग करता है, तो उन आंकड़ों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक समूह, सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। द्वितीय समूह, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही किसी व्यक्ति, किसी संस्था के द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं। द्वितीय समूह के ये दो स्रोत हैं, प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत ऐसे समूह आते हैं इसमें जिनका प्रकाशन किया जाता है। ये सरकारी प्रकाशन, अर्धसरकारी प्रकाशन, सरकारी प्रकाशन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इनके जो मंत्रालय हैं, इनके जो आयोग हैं, उनके द्वारा जो एक समूह एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं। अर्धसरकारी, अर्धसरकारी जैसे नगर पालिका, नगर निगम है, ये जो संस्थाएं हैं ये आंकड़े एकत्रित करती हैं और उसका प्रकाशन करती हैं। अनुसंधान संस्थाएं के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय हैं और अनेक अनुसंधान संस्थाएं हैं जो समय समय पर आंकड़े एकत्रित करके उनको प्रकाशित कराती हैं। आयोग में सिफारिश, आयोग में समितियों की रिपोर्ट, आयोग में समितियां जो होती हैं उनको कुछ जांच के लिए जांचें सौंपी जाती हैं और किस समस्या से संबंधित, तो ये आयोग में समितियां रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको प्रकाशित कराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी संस्थाएं हैं
और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आंकड़े एकत्रित करती हैं, उनको प्रकाशित कराती हैं। पत्र पत्रिकाएं, जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसमें भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो इसके प्रकाशक होते हैं और उनका प्रकाशन किया जाता है। व्यापारिक संघों की रिपोर्ट, जो व्यापारिक संघ है वो भी आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन्हें प्रकाशित कराते हैं। व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता के प्रकाशन, कुछ लोग होते हैं जो आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उनको प्रकाशित कराते हैं। तो ये प्रकाशित स्रोत थे वित्तीय समूह के, और अप्रकाशित स्रोत भी है, अप्रकाशित प्रकाशन भी है। ऐसे आंकड़े जो मतलब एकत्रित किए जाते हैं सरकार द्वारा, व्यक्ति द्वारा, संस्था द्वारा, लेकिन उनको प्रकाशित नहीं किया जाता, तो ये अप्रकाशित वित्तीय समूह कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये समूहों को संकलन करने की विधियां थी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।